रास्ता बनाता है जो, समुंदर में रास्ता बनाता है जो, तूफान पे हुक्म चलाता है जो, तूफान में हुक्म चलाता है जो, बादल बनकर चलता है जो, बादल बनकर चलता है जो, लश्करों का खुदाबंद है। मेरा जोर मेरी हशमत, मेरा पाक खुदाबंद है। मेरा जोर मेरी हशमत, मेरा पाक खुदाबंद है। मेरा जोर मेरी हशमत, मेरा पाक खुदाबंद है। ओ मेरा जोर मेरी हशमत, मेरा पाक खुदाबंद है। मेरा जोर मेरी हशमत, मेरा पाक खुदाबंद है। वो रुतबा सबसे आला है, रुतबा सबसे आला है, रुतबा सबसे आला है, रुतबा सबसे आला है। ओ मेरी शान खुदाबंद है। मेरा जोर मेरी हशमत, मेरा पाक खुदाबंद है। मेरा जोर मेरी हशमत, मेरा पाक खुदाबंद है। समंदर में रास्ता बनाता है जो, समुंदर में रास्ता बनाता है जो, तूफान पे हुक्म चलाता है जो, तूफान में हुक्म चलाता है जो, समंदर में रास्ता बनाता है जो, समुंदर में रास्ता बनाता है जो, तूफान पे हुक्म चलाता है जो, तूफान में हुक्म चलाता है जो, बादल बनकर चलता है जो, बादल बनकर चलता है जो, वो लश्करों का खुदाबंद है। मेरा जोर मेरी हशमत, मेरा पाक खुदाबंद है। मेरा जोर मेरी हशमत, मेरा पाक खुदाबंद है। तेरे रूह का छाए यीशु अब, तेरे दीदार का चाहता हूँ असर। मैं बिकना चाहूँ, मिटना चाहूँ, बस तू ही आए मुझ में नजर, बन जाऊं जगती फिरती जी, तू बशारत जाकर नगर नगर, चाहता नहीं
और मकान, अपनी जिंदगी ही चाहिए मुझे अज़र। यदि हो गिराता है जो, दीवार यदि हो गिराता है जो, प्रस्तार अपने बचाता है जो, प्रस्तार अपने बचाता है जो, दीवार यदि हो गिराता है जो, दीवार यदि हो गिराता है जो, प्रस्तार अपने बचाता है जो, प्रस्तार अपने बचाता है जो, बादशाहों का वो है खुदाबंद है। मेरा जोर मेरी हशरमत, मेरा पाक खुदाबंद है। मेरा जोर मेरी हशरमत, मेरा पाक खुदाबंद है। मेरे प्यारे मित्रों, आज बहुत अच्छा अवसर है आपके पास, इतना अच्छा अवसर कि लोग तलाश में हैं। आज जाइए अस्पतालों में, जाके आप देखिए, लोग जा रहे हैं और डॉक्टर कह रहा है क्यों लेके आए, इसमें तो प्राण ही नहीं है। आप देखिए कितने लोग, आप जाइए भैरव घाट में जाके देखिए, आप जाइए शमशान घाट में देखिए, आप जाइए, आप कितनी ऐसी जगह हैं जहां पर आज मिट्टियां जा रही हैं। हम देख रहे थे, लखनऊ का दिखा रहे थे कि वहां पर अभी भी मिट्टी को दफनाने के लिए या मिट्टी को जलाने के लिए टोकन लेना पड़ रहा है, इतने लोग मर रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, यह अवसर की तलाश में शैतान है और आप और मैं बहुत अभी सौभाग्यवान लोग हैं। अभी मैं और आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह है कि जीवित हैं। ऐसे मौके पर आपको प्रभु के पास आना पड़े। करना क्या पड़ेगा? करना क्या पड़ेगा? एक इनर और पहन लेंगे, और क्या करना पड़े? टोपी और लगा लेंगे। ज्यादा ठंड है तो दस्ताने पहन लेंगे, हो गया। जा तो रहे हैं प्रभु की इबादत करने, और जब आप ऐसे प्रभु की इबादत करने निकलेंगे घर से, तो प्रभु भी आपके निमित्त फरिश्ते तैनात कर देगा कि ना तुम्हें दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से कुछ हानि होगी। और इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ना सर्दी से भी हमें कुछ हानि होगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसे ईश्वर की मैं और आप उपासना करते हैं, और प्रभु भी पसंद करते हैं ऐसे ही लोगों को जो उनके साथ निस्वार्थ उसके पीछे चलते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी दोस्ती आप उन्हीं से करना चाहते हैं जो आपकी दोस्ती को समझे। और अगर एक तरफा दोस्ती होती है तो आदमी छोड़ देता, कहता तुम बड़े व्यवहार कुशल नहीं हो, तुम सिर्फ अपने स्वार्थ में मेरे पीछे हो। और आज मैं आप सबों को, जितने लोग यहाँ पर हैं, वाकई आपका हृदय से आभारी हूँ। मेरी शिक्षा को कम से कम इतने लोगों ने इतने सालों में ग्रहण तो किया कि अपनी रजाइयों को छोड़कर, सर्दी को छोड़कर प्रभु के दरबार में है। और जो कोई प्रभु के दरबार में आता है वो खुशियाँ और बरकत को लेकर जाता है। इसलिए हम प्रभु का शुक्र करते हैं। आइए वचन की तरफ चलेंगे, प्रभु के वचन से हम और आप बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ज़रूर कहना चाहता हूं, जो हमारे इस टीवी चैनल के माध्यम से भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो आज आप हमारे इस प्रोग्राम को देखकर बड़े मेरे पास फ़ोन आते हैं, लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके ज़रूर सहयोग की हम आकांक्षा करते हैं। मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि अगर आप हमारे व्यूअर्स हैं तो आप ज़रूर इस कार्यक्रम के लिए अपना सहयोग दे सकते हैं। अपने किसी भी धनराशि को आप हमारे इस जो आप QR कोड देख रहे हैं, इसके द्वारा आप अपनी धनराशि दे सकते हैं, या नीचे जो दी गई हेल्पलाइन नंबर है या अकाउंट नंबर है, इनमें हेल्पलाइन नंबर में आप फ़ोन करके दुआ करा सकते हैं, और अकाउंट नंबर में आप अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो इस कार्यक्रम के लिए खर्चा किए जाएंगे। मैं आपका हृदय से आभारी होऊंगा कि आप इसके एक पार्टनर बन सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम के लिए। अगर आप इसके पार्टनर बनना चाहते हैं तो ये ज़रूर है कि आप 500 रुपये महीना देकर या 1000 रुपये महीना देकर आप इसके पार्टनर बन सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं साल भर का आप एक साथ फंड देना चाहते हैं तो साल भर में 5000 रुपये देकर आप इसके सहयोग या पार्टनर बन सकते हैं।
ये इसलिए ताकि ये कार्यक्रम सुचारू रूप से, जैसे अभी तक आप इतने समय से देख रहे हैं, आगे भी प्रभु की मर्जी में वैसे ही होता जाए और हमें आप जैसे सहयोग करने वाले लोगों की आवश्यकता है। पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय और उसके 16वें पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है। जी हाँ, क्या तुम नहीं जानते? बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज ये समाचार आपके लिए है और ये वचन का एक एक पद आपके लिए है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर कि हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बड़ी ही एक गंभीरता के साथ आपसे बात कर रहा हूं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? आज जो मैं और आप यहां पर बैठे हैं, अपने आप को हो सकता है बहुत छोटा महसूस कर रहे हो, या अपने आप को बहुत अभागा महसूस कर रहे हो, या हो सकता है अपने आप को बड़ा तुच्छ महसूस कर रहे हो, या अपने आप को आप सोच रहे हो हम असहाय हैं। जो आप टीवी के माध्यम से भी देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर आप अपने घरों में हो और आप सोच रहे हो कि हमें कोई हमारी चिंता नहीं करता, हम बड़े असहाय हैं, हम बड़े निराश व्यक्ति हैं, हम बीमार व्यक्ति हैं, हम पीड़ा में ग्रसित हैं, कोई हमारी सुधि लेने वाला नहीं, और हम बिल्कुल नकारात्मक पुरुष या महिलाएं हैं, तो मैं आज आपसे कहना चाह रहा हूं, आज आपके लिए संदेश है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का क्या हो? मंदिर हो। दूसरी चीज इसके दूसरे पद में लिखा है, सुनिएगा इसके आगे। जी हाँ, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? कितनी बड़ी बात है ये, मेरे और आपके लिए कोई छोटी बात नहीं। बाइबल में लिखा है, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं। ये सहायक क्या है? पवित्र आत्मा है। बाइबल में लिखा है, चेले बिल्कुल आज परेशान है और यीशु मसीह को बार बार पूछ रहे हैं कि तू अब जा रहा है तो अब हमारा क्या होगा? उसने कहा, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। इसका मतलब है कि तुम परमेश्वर का मंदिर अब बन गए हो और परमेश्वर की आत्मा अब तुम्हारे अंदर वास करेगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप अभागे नहीं हो, आप तुच्छ नहीं हो। आप अपने आप को सोच रहे हो कि आप तुच्छ हो, आप अपने आप को सोच रहे हो आप अभागे हो, लेकिन आप एक कीमती पात्र हो, एक ऐसा बर्तन हो जिसके अंदर पवित्र आत्मा वास कर रही है। और कई बार मैं और आप इस बात को नहीं समझते। भैया बताओ क्या करें, हमारा होगा भला कि नहीं होगा? भैया बताइए क्या करें, हमारे घर में सुख शांति आएगी कि नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और सुख शांति निश्चित आएगी, क्योंकि जिस मंदिर के अंदर परमेश्वर की आत्मा रह रही है वो मंदिर की रक्षा करने वाला हमारा ईश्वर है और वो रक्षा करेगा आपकी। तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। सुनिए इसके आगे क्या लिखा है। जी हाँ, इसके आगे, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को अब नष्ट आ रहे हैं करेगा। हम मुख्य टॉपिक पर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसने आपको बहुत उत्तम पात्र बनाया है, उसने आपको अनमोल बनाया है, उसने आपको बहुत और बहुत कीमती बनाया है। इसको मुझे और आपको समझने की जरूरत है। थोड़ी देर पहले आपने एक भाई से गवाही सुनी जो कह रहा था, हमारे मामा से बहुत सालों से हमारी दोस्ती नहीं थी, हमारी बोलचाल नहीं थी, लेकिन एक समय ऐसा आया, मैंने अपने मामा को फोन लगाया तो मामा ने कहा, तू झट से चला, कल ही चला, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर ये काश बहुत साल पहले फोन लगा लिया होता तो आज जो और समस्याएं जो रहकर चली गई हैं वो समस्याएं बीच में ना होती। कई बार मेरे और आपके साथ भी ऐसा ही होता है, हम अपने एकदम एट द लास्ट मोमेंट अपने प्रभु को फोन लगाते हैं या अपने प्रभु के पास जाते हैं या उससे प्रार्थना करते हैं। वो तो आपके अंदर है, वो तो चाह रहा है कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी सुनूं। वो तो चाह रहा है तो कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपने गले लगाऊं। बाइबल में आप पढ़िए, लिखा है एक बाप अपने बेटे के लिए दरवाजे पर देखता रहता था कि अब मेरा बेटा आएगा, अब मेरा बेटा आएगा, अब मेरा बेटा आएगा। बाइबल में अगर आप पढ़ो तो लिखा है जैसे ही उसका बेटा अंदर आया, उसने अपने बेटे से कोई सवाल नहीं किया, लेकिन उसकी दयनीय स्थिति को देखकर, उसकी दुर्दशा को देखकर सबसे पहले उसको
नहलाया धुलाया और उसको कपड़े पहनाए, और बाइबल में लिखा उसके हाथ में अंगूठी दी और लिखा कुछ इस तरीके से, पाला हुआ बछड़ा काटा। बीच में कई लोग हैं जो ये कह रहे हैं ये क्या कर रहे हो पिता, तुम्हें पहले पूछना चाहिए ये क्या क्या काम करके आया है, तुम्हें पहले पूछना चाहिए ये पैसा कहां खर्चा करके आया है। उसने कहा मैं उन चीजों से प्यार नहीं करता जो इसने उजाड़ दी है, लेकिन अब मैं अपने बेटे से प्यार करता हूं क्योंकि मेरी आत्मा इसमें लगी है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं और आप आज अपने आप को बड़ा बड़ा असहनीय समझते हैं, लेकिन आप हो क्या इसके बारे में आपको समझने की जरूरत है। प्रभु की आत्मा आपके अंदर है, प्रभु की आत्मा आपके अंदर है। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप अपने घर में एक तोता पालते हो, उसके पिंजड़े को बार बार आप चेक करते हो कहीं ये तोता उड़ ना जाए, कहीं ये तोता उड़ ना जाए। सवेरे उठते बैठते चलते फिरते आप तोते को देखते हो, उसको खाना देते हो, क्योंकि एक पिंजड़े के अंदर आपका एक तोता है। कितने का तोता लेकर आए हो भाई? आप 50 या 100 रुपए का तोता लाए हो और उस पिंजड़े के ऊपर आप निगरानी कर रहे हो कि एक तोता उड़ ना जाए, या ये तोते को कोई बिल्ली ना खा जाए, या ये तोते को कोई जानवर ना नोच ले। आप बार बार देखते हो। हमने भी तोता पाला और हम जानते हैं हम उसकी कैसी परवरिश करते थे और कैसे देखते थे। मेरे प्यारे मित्रों, एक आत्मा प्रभु ने आपके अंदर दी है, क्या वो आपकी परवरिश नहीं कर रहा? क्या वो आपकी तरफ नहीं देख रहा? क्या वो उसने आपको छोड़ दिया है? एक छोटी सी चीज पर आप इतना ईमान लगाते हो, लेकिन उसने तो इतनी बड़ी चीज दी है। और लिखा है वो पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर वास करती है, वो पवित्र आत्मा जो उसने मेरे और आपके लिए रखी है, वो मेरे और आपके इस मंदिर में वास करती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो बहुत चिंता करता है आपकी। आप सोच के देखिए, जकई के विषय में आपने पढ़ा होगा। जकई पेड़ पे चढ़ गया और यीशु मसीह वहां से जा रहे हैं। क्या मतलब है यीशु मसीह को जकई से? भाई जकई पेड़ पे चढ़ा, ऐसे तो सैकड़ों लोग पेड़ पे चढ़ जाते हैं, कुछ तो पागल लोग भी पेड़ पे चढ़ जाते हैं। क्या जरूरत है? हो सकता है ये बेवकूफों का पेड़ पर चढ़ गया होगा, लेकिन बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमारे दिल और गुर्दों को जांचते हैं। उसने जैसे ही जकई को पेड़ पर चढ़ा हुआ देखा, उसने क्या कहा? जकई झट नीचे उतरा, क्योंकि मैं आज तेरे घर जाऊंगा। मालूम क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा इस जकई के लिए भी थी। जकई के अंदर जो आत्मा है, प्रभु उसकी भी रक्षा करना चाह रहे थे। छोटा है, टिंगना है, लेकिन है तो ये बड़े पोस्ट पर। आज चढ़ गया है ये गूलर के पेड़ पर। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, प्रभु आपकी चिंता करते हैं। आप बाइबल में लिखा है एक महिला को मारते हुए लोग लेकर आए, पथरवाह करते हुए, और बाइबल में लिखा है यीशु के सामने आए। पवित्र आत्मा इस औरत के लिए भी है, और प्रभु ने कहा कि मैं तुझे माफ करता हूं। और बाइबल में लिखा वो यीशु के पीछे होली, क्योंकि वो रक्षा करते हैं, वो एक एक जन की रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करते हैं? वो ऐसे रक्षा करते हैं कि एक के ऊपर शैतान की सेना थी, और वो कहता क्या है कि मुझे तुझसे क्या काम है, मुझे तुझसे क्या काम है? यीशु मसीह को मिला है, कहता है मुझे तुझसे क्या लेना देना है? उसने कहा नहीं, मुझे लेना देना है, इसलिए कि जिसके अंदर ये आत्माएं हैं, जो सेना है, ये दुष्ट की सेना मुझे निकालनी है, क्योंकि मैं इसके अंदर जो आत्मा है उसकी मैं रक्षा करता हूं। और बाइबल में लिखा है प्रभु ने कहकर उस सेना को निकाल दिया, और वो सारी सेना समुद्र में चली गई। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मुझे और आपको बहुत कुछ समझना है। वो मेरी और आपकी चिंता करता। कितनी गवाहियां आप सुनते हैं? ये इसलिए कि जो आत्मा उसने मुझे और आपको इस शरीर के अंदर दी है, उसकी वो चिंता करता है। लेकिन आज मैं आपसे जो बात करूंगा मुख्य टॉपिक पर, उस टॉपिक पर मैं और आप अब चलेंगे। सुनिए इसके आगे क्या लिखा है। इसके आगे जी, यदि कोई परमेश्वर का मंदिर नष्ट करेगा, यदि कोई परमेश्वर का मंदिर नष्ट करेगा। तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का मंदिर तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, उसे भी नष्ट करेगा। जो आज पीड़ा में है, जो आज परेशान है, जो आज दिक्कत में है, वो इसीलिए है कि जब परमेश्वर का मंदिर तुम नष्ट करोगे तो परमेश्वर भी तुम्हें नष्ट करेगा। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं मेरे प्यारे मित्रों, और आकर मुझसे कहते हैं कि भैया हम बाइबल पढ़ते हैं, हम दुआ करते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, फिर भी परेशानी हमारे जीवन में है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, आज मैं आपकी भी परेशानी को दूर करना चाहता हूं।
बाइबल में लिखा तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा, बाइबल में लिखा परमेश्वर कहता है मैं भी तुम्हें नाश करूंगा। इस मंदिर को नाश करने का तरीका क्या है? बहुत से लोग चर्च आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, हो सकता है दहकी भी देते हो, लेकिन उसके बाद भी कष्ट में है। आखिर वजह क्या है? वजह यह है कि आप इस मंदिर को अशुद्ध कर रहे हो। इस मंदिर को अशुद्ध कर रहे हो। कैसे अशुद्ध कर रहे हो? आप थोड़ी देर के लिए सोचिए। प्रभु की आत्मा आपके अंदर है और आपने एक सिगरेट जलाई और सिगरेट जला के मुंह के अंदर लगाई और पूरा धुआं अंदर खींचा, तो धुआं अंदर गया। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, आपको कमरे में बंद कर दिया जाए और धुआं छोड़ दिया जाए, आप क्या करोगे? आप बताओ, आप क्या करोगे? आप तुरंत दरवाजा खोल के भागोगे बाहर की तरफ। बिल्कुल ऐसे ही जब आपने ये पाप किया तो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो तुरंत चला जाएगा। आपने धुएं से अपने इस मंदिर को अशुद्ध किया है सिगरेट पीकर। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो लोग मसाला लेते हैं और कहते हैं भाई ऐसा करो, साफ साफ कर लो, पोंछ के खा लो, झाड़ लो, तमाकू अलग कर लो, खा लो। आपने जैसे ही मुंह से अंदर लिया, आपने अपने इस मंदिर को अशुद्ध किया। और जब यह मंदिर अशुद्ध होगा तो पवित्र आत्मा बाहर जाएगा, और जब पवित्र आत्मा बाहर जाएगा तो शैतान आपके जीवन में प्रवेश करेगा। ऐसा ही नहीं, गूलर के पेड़ पर चढ़ गया था जकई, क्योंकि इस जकई ने बाद में टेस्टमनी दी है कि आज मेरे घर में नजात आई है, क्योंकि जब तक मैं टैक्स कलेक्टर था, जब तक मैं बड़ा व्यक्ति था, जब तक मेरे पास पैसा दुनिया भी था, यह खुशी और शांति नहीं थी। जब से प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर आया, मेरे घर में नजात आ गया। मेरे प्यारे मित्रों, इस टैक्स कलेक्टर ने कई बार अपने जीवन से प्रभु को बाहर निकाला है, तो अपने अंदर दुष्ट आत्मा ले ली है, और इस दुष्ट आत्मा ने इसको इतना इसको परेशान कर दिया कि आज इसको पेड़ पे चढ़ना पड़ा। मेरे प्यारे मित्रों, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने उससे पूछा कि बता तू क्या करेगा? आज तेरे घर के अंदर नजात आई तो बता तू क्या करेगा? उसने कहा मैं ये करूंगा जिसका मैंने नाहक एक लिया उसका 4 गुना फेर दूंगा। मैंने बहुत से लोग को देखा है मेरे प्यारे मित्रों, चर्च में तो आके कहते हैं भैया अब मसाला नहीं खाएंगे, अब शराब नहीं पिएंगे, लेकिन उसके बाद भी पुड़िया निकालते हैं और फाड़ा और कहते प्रभु मेरी दुआ नहीं सुनता। कैसे सुनेगा दुआ भैया प्रभु आपकी? जरा बताइए मुझे। जब आपका मुंह गंदा है, जब आपके मुंह के अंदर गंदगी है, कैसे आपकी सुनेगा प्रभु? हम भी कई लोगों से जब बात करते हैं, जब हमारे यहां लोग फीस जमा करने आते हैं और हमसे कहते हैं ओ मास्टर जल्दी फीस दे रही हो, तो हम कहते हैं जाओ पहले मुंह थूक के आओ बाहर, चलो फीस अभी नहीं लेंगे, पहले मसाला थूक के आओ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब आप इतने अपने आप को खुद अशुद्ध कर रहे हो, आपने मसाला मुंह में भरा है और बाइबल पढ़ रहे हो, कोई नहीं आपकी सुनेगा। ये सब व्यर्थ है, ये सब चीजों से कोई फायदा नहीं है। हम उसी आंखों से बाइबल पढ़ रहे हैं और उसी आंखों को गलत चीजों को देख रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आज मुझे और आपको आज आपकी दुआ नहीं सुनी जा रही है, जो लोग कह रहे हैं भैया प्रभु मेरी दुआ नहीं सुन रहा, क्यों सुनेगा भाई? जब आप सही से होमवर्क नहीं करोगे तो आपको क्लास वर्क कैसे मिलेगा सही से? और अगर क्लास वर्क नहीं करोगे तो आपको कैसे अच्छे नंबर मिलेंगे? पवित्र आत्मा आपके अंदर है, इसको मुझे और आपको समझने की जरूरत है। और जैसे ही आपने मसाला अपने मुंह के अंदर लिया, जैसे ही आपने सिगरेट ली, जैसे ही आपने शराब पी, आप देखिए कई बार आपने देखा होगा कि आप सफर कर रहे होते, कोई बगल में आपके अगर शराबी बैठ जाता तो आप उसे कहते यार मुंह उधर करो, यार तुम उस तरफ मुंह करो, उस तरफ मुंह करो। क्यों उधर मुंह क्यों करे? महक आ रही है, गंदी महक आ रही है, शराब की महक आ रही है। जब आपको नहीं पसंद है तो उस पवित्र ईश्वर को कैसे पसंद होगा कि उसके भक्त शराब पीकर उसके से इबादत करें? उस पवित्र ईश्वर को कैसे पसंद होगा कि उसके भक्त मसाला खाकर दुआ करें? उस पवित्र ईश्वर को कैसे अच्छा लगेगा कि उसके भक्त, उसके बेटे और बेटियां सिगरेट पीकर कैसे इबादत में जाएं? आप थोड़ी देर के लिए सोचिए। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं भैया अगर मसाला ना खाएं तो हमें ठीक से पेट हमारा साफ नहीं होता।
मैं आज आपको बताऊंगा आपको करना क्या है। सुनिए, आपको आपके पेट के लिए क्या करना है, सुन लीजिए मेरे साथ। यदि आप निकालिए मत्ती की किताब, उसका 18 अध्याय और उसका 8वां पद, सुनिएगा। अब आपको करना क्या होगा कि भैया अगर हम सिगरेट नहीं पीते हैं तो हमें उलझन होती है, हमारा पेट नहीं साफ होता। कुछ कहते सिगरेट पीते हैं, नहीं पीते तो नींद नहीं आती, कुछ कहते मसाला नहीं खाते हैं, कुछ कहते शराब नहीं पीते हैं। तो भैया ऐसा नहीं होता है। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप सही भक्तजन बनना प्रभु का चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा। सुनिएगा, यहां पर मिलेगा 18 अध्याय और उसके 8वें पद को पढ़िए। सुनिए जी हाँ। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए, यदि तेरा हाथ या पांव तुझे ठोकर खिलाए, हाथ में मसाला लेते हैं ना और फिर मुंह तक पहुंचाते हैं, तो ये कौन ठोकर खिला रहा है? आपका हाथ। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए और पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। कैसी बात भैया, हाथ काट के फेंक दो? हाँ बिल्कुल सही। यदि तेरा हाथ तुझे मुंह तक ले जा रहा है, यदि तेरा हाथ तेरे मुंह तक ले जा रहा है और ये पांव तुझे ठेके तक ले जा रहा है, ये पांव तुझे पान की दुकान तक ले जा रहा है, ये पांव तुझे मजबूर कर रहा है शराब पीने के लिए, तो उसे काट कर फेंक दे। सुनिए आगे क्या लिखा जी इसके आगे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना, प्रभु के पास जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है, तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। कि 2 हाथ और 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए, यानी नरक में डाला जाए। क्या अच्छा है। मैं अगर आपसे पूछूं कितने लोग नरक में जाना चाहते हैं, तो कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा, कोई हाथ नहीं खड़ा करे। सब चाहते स्वर्ग में जाना, लेकिन कैसे जाओगे? पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास कर रहा है, ये परमेश्वर का मंदिर है। और जैसे ही तुमने मसाला मुंह में डाला, जैसे ही तुमने शराब पी, जैसे तुमने गलत गलत चीजें आंखों से देखनी शुरू करी, जैसे जैसे तुमने अपने जीवन को बुराई पर ले जाकर, व्यभिचार पर ले जाकर, लुच्चाई पर ले जाकर शुरू करी, वैसे ही वैसे तुम्हारे लिए जो आग का झील तैयार किया जा रहा है, उसे और भटकाया जा रहा है, उसे और धतकाया जा रहा है। आपको मालूम है क्यों? इसीलिए तो जक्कई ने जब सुन लिया तो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। उसने कहा मुझे अब तो मेरे से गलती हो गई, अब मैं गलती नहीं करूंगा, मैं तो यीशु को अपने घर लेके आऊंगा। और यीशु को लाकर उसने अपने घर में लाकर कहा कि जिसका मैंने नाहक एक लिया है उसका मैं 4 गुना लौटा दूंगा। मेरे प्यारे मित्रों, आज मुझे और आपको बहुत कुछ समझने की जरूरत है। कई बार मैं और आप नहीं समझ पाते। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है। अगर तुमने इस पवित्र आत्मा के जो तुम्हारे अंदर है, तुमने शराब का एक घूंट भी पी लिया, यह पवित्र आत्मा चला जाएगा। और अगर तुम्हारे लिए सहायक चला गया मेरे प्यारे मित्रों, तो जीवन छूछा हो जाएगा, जीवन बेकार हो जाएगा, जीवन मट्टी हो जाएगा। आज दुनिया जो दौड़ में दौड़ रही है, अगर तुम उस दौड़ में चले गए, अरे वो पीते हमने पी लिया तो क्या किया, अगर वो खाते हमने खा लिया तो क्या किया, अगर उन्होंने गलत काम किया हमने कर लिया तो क्या किया, मालूम क्या किया? तुमने अपने लिए जो आग की झील है उसको और ज्यादा धतका दिया है, और एक दिन तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। कर रहे हो? अरे नहीं हो रहा पेट से आपका साफ, ना होने दो, पेट को ही निकाल के बाहर कर दो। इससे अच्छा है कि तुम पेट रहते नरक में डाले जाओ, इससे अच्छा है कि तुम पेट ना रहते स्वर्ग चले जाओ। अगर आप समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते हैं तो बहुत बड़ा स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग उन्हीं लोग के लिए है जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती है। सिगरेट पीने वालों, तुम्हारे लिए स्वर्ग नहीं है। मसाला खाने वालों, तुम्हारे लिए स्वर्ग नहीं है। अभी से नंबर प्लेट लगा लो, फलाने फलाने नर की। चाहे तुम कितना भी अपने आप को सोचते हो कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, हमें स्वर्ग मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसे नाश कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं समझता हूं आप हमारा ये कार्यक्रम देख रहे होंगे और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। मैं आशा करता हूं कि आप द गुड शेपर्ड चर्च इन इंडिया के इस कार्यक्रम को सुनकर अपने जीवन में तब्दीली महसूस कर रहे होंगे। अगर आप हमारे द गुड शेपर्ड चर्च इन इंडिया के इस प्रोग्राम के सहयोगी होना चाहते हैं तो इस QR कोड पर या जो नीचे दिए गए नंबर है, इस पर अपनी धनराशि हमें भेज सकते हैं। इसके आप एक हिस्सेदार बन सकते हैं, एक पार्टनर बन सकते हैं, ताकि प्रभु का ये संदेश
यूं ही आगे सारी दुनिया में फैलता रहे और प्रभु के राज का विस्तार हो सके। प्रभु आपको जरूर आशीष दे। Show your support to our GSC ministries by your generous donations and offerings. Your prayer and support will help us to continue spreading God's work in India through our TV program. You can also pay by scanning the QR code. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube. Like, share, and subscribe to get our weekly church service and latest Christian worship songs of our ministry on Spotify, Wink Music, iTunes, and all music platforms. And don't forget to hit the bell icon.